क्रिकेटर के साथ एक ही पॉडकास्ट वायरल हुआ है। देखिए जिस लेग स्पिनर का हुआ है ना वो, और पॉडकास्ट भी मैंने देखा काफी जबरदस्त था। नहीं, आप हमें बताइए कि क्यों विराट बदल गए। What went wrong with Mumbai Indians this season? आपने मुझे देखा होगा मैं छक्के वक्के ठीक मारता हूँ। अरे उस पे आऊंगा मैं। एक छक्के ने जो मेरा बहुत दिल दुखाया है। मेरा भी वो सेलिब्रेशन है भाई, पूरा ग्राउंड आप घूमे एकदम, लोग आपके पीछे पीछे, आप आगे। हो सकता है कि मैं उसेन बोल्ट को भी हरा सकता। जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे स्काई के साथ, उस टाइम पता था कि स्काई अब 6 लेट आएगा, स्काई का टाइम, लेकिन जब आएगा तब देखिए स्काई जब आया था शुरू में तो बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं खेलता था, कट अच्छा मारता था और जो आज पूरी दुनिया जानती है वो शॉट अच्छा मारता है। लेकिन 2 वर्ल्ड कप भी जीते हो। यस, एक पहले वाले से शुरू करते हैं, 2007 वाला। ऑस्ट्रेलिया, उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया अलग टीम थी। वो हाँ। एक्चुअली वो ऐसा नहीं लगता था कि वो खेलने आए, वो ऐसा लगता था हफ्ता वसूलने आए। अगर आप उनके प्लेयर्स देखें सारे ऐसे लंबे चौड़े, और 2011 का भी वर्ल्ड कप आपने अखबार पढ़ने बंद कर दिए थे। थैंकफुली इंस्टा विंस्टा नहीं होता था, तो जो वो आउटसाइड नॉइज होती है ना जबरदस्ती वाली, खत्म कर दी थी। अखबार हमारे रूमों में आने बंद हो गए थे। सर आपने बहुत सारी आईपीएल टीम्स में बेस्ट ड्रेसिंग रूम एक चूज करना। देखिए एक ही चूज तो नहीं कर सकता। देखिए ये ऑक्शन आने वाला है। मैं बोलता हूँ कि भाई MS धोनी और यूसुफ पठान जैसे ये दोनों हिटर रहे हैं ना, जो बाहर के बंदों से, जैसे हमें मैक्सवेल से डर लगता है, गेल से डर लगता है, डर लगता है मैक्सवेल से। आप बता किसे कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता था कि भाई इसको ओवर डालना तो ये लगता है? यार मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। 2014 सीजन आप हार रहे थे ऑलमोस्ट, और अगर आपको किसी एक को क्रेडिट देना है, कैप्टन ऑफ द शिप तो उस टाइम गौतम गंभीर ही थे। तो उसमें सिर्फ एक प्लेयर को क्रेडिट नहीं जाता, कहीं ना कहीं हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, तब जाके वहां पे वो टीम जीतती है। और उस टीम गौतम गंभीर वाली अभी बता दो, ये फिर रील आपकी तब चलेगी जब वो प्लेयर चल जाएगा। ऐसे कैसे नहीं चलवानी रील। सीबी सीरीज आप लोग जब जीते तो आई थिंक एक फोटो है, मुझे पता नहीं, वो ट्रॉफी जीत के धोनी आपको देते हैं। उन्होंने बोला था क्या हाल है सर? मैं कैसे? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? हमारी टीम में आओ सर। कितना ट्रैफिक मिल गया आपको? कब जाओगे अब आप? यूपीपीएल आज 14 परसों सब पहुंच रहे हैं। कौन सी नाम है? नोएडा सुपर किंग्स। नोएडा सुपर किंग्स जर्सी येलो जर्सी। उन्होंने केस नहीं डाला चेन्नई वालों ने कि क्यों भाई, चेन्नई सुपर किंग्स से नोएडा लग गया ना, आपके पीछे क्या खत्म। इस साल सीधी बात पे मैं आता हूँ, क्रिकेटर के साथ एक ही पॉडकास्ट वायरल हुआ है जिसमें थे एक लेग स्पिनर, और हमें भी समझ में आ गया कि भाई अगर क्रिकेट पॉडकास्ट को वायरल करना है तो लाया जाए एक लेग स्पिनर को। मैंने देखा भाई किसका नंबर है मेरे पास, पीयूष भाई का नंबर है, तो इनको बुला लिया जाए। देखिए जिस लेग स्पिनर का हुआ है ना वो, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ और बहुत ही सीनियर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में खेला है, जिस तरीके से बॉलिंग करी है थ्रू आउट द ईयर, ज़बरदस्त करी है। और पॉडकास्ट भी मैंने देखा काफ़ी ज़बरदस्त था। तो ऐसा ही पॉडकास्ट अब आप भी आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा भी कुछ भला हो। 1-2 वायरल क्लिप्स यहाँ से भी निकले वो मुश्किल है। नहीं, आप हमें बताइए कि क्यों विराट बदल गए। प्लीज। देखिए विराट, मैं तो जितना भी विराट के साथ खेला हूँ, जितना भी मिला हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हम लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले, और उसके बाद IPL में खेले, जब इंडिया में भी हमने साथ में खेले। तो मेरे साथ तो देखिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि हर किसी का अपना अपना सोचना होता है। तो मेरे साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, हम आज भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। इनफैक्ट अभी तो वो करंट जब खेल रहे थे एशिया कप में और मैं कमेंट्री करने गया हुआ था, मैं बाउंड्री पे खड़ा था, मैच के जस्ट इनिंग के बाद जब शो करना होता तो वहीं फील्डिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर वो आए, आके कहते हैं PC यार चल कुछ अच्छा सा ऑर्डर करें, क्योंकि हम लोग खाने के दोनों शौकीन थे। तो उस तरीके से आज भी वैसे ही डिस्कशन होते हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले होते थे। आपके साथ एटलीस्ट नहीं हुआ है। बाकी देखिए मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब भी रहा। मैं अभी पीयूष चावला सर की मैं बात करूंगा। मैं तो बहुत अभी भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, छोटा ही हूँ, पर जो फर्स्ट मेमोरी मुझे याद आती है वो ये है कि सर ने थोड़ी सी एक फ्लाइटेड बॉल डाली, आगे से प्लेयर ने खेलने की कोशिश करी, क्रीज के बाहर आया, धोनी सर ने स्टंप कर दिया।
वो एक मेमोरी जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है कि मैं बच्चा सा होता था, यार ये तो एक स्पिनर है पापा, ये तो तगड़े स्पिन कराते हैं, इनकी बॉल तो इतनी घूमती है। तो वो मुझे जानना है कि वो जो कमराडरी थी आपकी और धोनी की, वो क्या थी, कैसी थी? शुरुआत आपकी भी उनसे ही हुई? देखिए माही भाई जब स्टंप्स के पीछे रहते हैं ना तो वो आपको गाइड करते रहते हैं, और बॉलर के तौर पे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको एंगल समझ नहीं आते, पिच कैसा खेल रही है। और उस टाइम मैं भी, इतना भी छोटे आप नहीं होगी क्योंकि मैं खुद छोटा था तो सोचो ना, मैं तो था ही 8-9 साल का था मैं। तो इतने छोटे भी नहीं होगे, मैं वही कह रहा हूँ। इतना आइडिया नहीं होता था कि पिच कैसा खेलेगी, कैसा बिहेव करेगी। तो एक एक्सपीरियंस कीपर जब पीछे होता है तो, और इतना क्रिकेट खेला हुआ, तो उसको ना वो थोड़े 2-3 ओवर में आइडिया लग जाता है। तो पीछे से वो जिस तरीके से गाइड करते थे कि इस पिच पे तेज डाल सकता है, इस पे स्लो डाल सकता है, क्या एंगल से जाएगा, क्योंकि पिच का बहुत रोल होता है। कई बार तेज पिच होती है तो बहुत तेज कट जाता है, कई बार स्लो पिच होती है तो कट शॉट धीरे जाता है। तो वो अगर माही भाई जैसा कीपर पीछे खड़ा है तो लाइफ इजी हो जाती है। सर व्हेन यू वॉक इनटू द ड्रेसिंग रूम, कौन बना पहले दोस्त आपका ड्रेसिंग रूम में? आपकी एज के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कौन होगा उस टाइम। उस टाइम कोई नहीं था यार। तो सबने जिस तरीके से बैक किया, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि कोई एक यंगस्टर वॉक इन करे ड्रेसिंग रूम में और आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है। तो मेरे को जिस तरीके से सपोर्ट किया, मेरे को ध्यान है मेरा पहला मैच था, मेरे को पीटरसन ने इधर मार उधर मार हर जगह मारा। और फिर एक स्टेटमेंट भी दिया था कि चाहे शेन वॉर्न हो चाहे 17 साल का बच्चा हो, मैं ऐसी बैटिंग करता हूँ। अच्छा। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि भाई कि यस, वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि मैं जब डोमेस्टिक खेला, पहला सीजन खेला, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम 5 विकेट हॉल था मेरा। तो 7 मैच में कुछ 4 या 5 विकेट हॉल लिए थे मैंने अपने फर्स्ट सीजन में। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन जब आप जाते हो फिर वहाँ पे पता चला कि क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। वो नहीं बताया आपने दोस्त कौन बना? दोस्त कौन बना? सभी दोस्त क्या, सबने जिस तरीके से बैक किया। सबने सचिन पाजी आए, वीरू भाई ने अपने अंदाज में बातें करी, फिर यूवी भाई तो हमेशा ही होते थे, माही भाई थे। तो दोस्त तो मैं ये नहीं कहूँगा सीनियर्स थे, क्योंकि बहुत सीनियर थे। बट ये सब नहीं थे तब, आरपी भाई वगैरह नहीं थे तब टीम में? उस टाइम नहीं थे, अच्छा। क्योंकि मैं पहले टेस्ट में आया था। फिर वो बाद वाइट में, बॉल खेलते थे। फिर बाद में जब वाइड में आया तो फिर ऑब्वियसली आरपी भाई, रैना भाई, सब लोग थे। तो आप इनके सबके साथ डोमेस्टिक पहले से ही खेल रहे थे? जूनियर क्रिकेट से, नॉट इवन डोमेस्टिक, मतलब जूनियर क्रिकेट, चाहे रैना भाई हो चाहे आरपी भाई हो, हम सब लोग जूनियर क्रिकेट साथ खेले। इनफैक्ट मैं और रैना भाई तो रूम पार्टनर थे कई साल, और फिर आरपी भाई भी। ये कौन सा हॉस्टल है? लखनऊ? नहीं, हॉस्टल नहीं, जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने जाते हैं रूम शेयर करते थे। क्योंकि मैं सेलेक्ट हुआ था कॉलेज के लिए और हॉस्टल दोनों के लिए, जो यूपी में बहुत फेमस है कि वहाँ से ही सारे प्लेयर्स आते हैं। पर मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो उनका मानना था कि आप पढ़ाई भी करो और क्रिकेट भी खेलो। बिकॉज जो देखिए, अगर आप क्रिकेट खेल जाते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं फाइनेंस के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन अगर नहीं खेलते हो तो फिर आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। और जो रेशियो है ना, लोगों को दिखता है कि यार एक क्रिकेटर की लाइफ इज़ वेरी गुड, बट ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, वो सब आप क्रॉस करके हर्डल्स आते हो। तो मेरे घर वालों का मानना था कि आप पढ़ाई भी करो, कि जस्ट इन केस अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट पढ़ाई का एक बैकअप रहना चाहिए। तो तब मुरादाबाद में कैसा था क्रिकेट सीन? कुछ बहुत अच्छा नहीं था। एक वही सरकारी सा स्टेडियम था जो मल्टी स्पोर्ट्स का होता है, और वहाँ पे आप जाते हो, खेलते हो। फिर मैं पैदा अलीगढ़ में हुआ हूँ, तो अलीगढ़ में एक अकेडमी थी, क्रीड़ा अकेडमी। तो वहाँ पंकज सर थे, उन्होंने मेरे को देखा, उनकी एक एकेडमी चलती थी, वो मेरे को लेके गए। और ये वही कि पहले स्कूल गए और फिर शाम को एकेडमी जा रहे? तो मेरा जो रूटीन था बहुत ही एक टाइट सा रूटीन रहता था। तो जब मैं पहली बार स्टेडियम गया, वो मुरादाबाद में गया, तो वहाँ गौतम सर थे, के गौतम सर। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लड़का टैलेंट है, सब कुछ है। तो मैंने खेलना स्टार्ट किया, और मेरे को आज भी याद है मैं जूनियर क्रिकेट एज अ बैट्समैन खेला हूँ। तो जब ड्राइव की प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो मैं लड़कों को देख रहा था, मैंने कहा यार ये ड्राइव क्या, टेनिस बॉल ऐसे कोई लॉब कर रहे हैं क्या, नीचे नीचे मार रहे हैं। मैं उड़ा उड़ा के मारने लगा। तो मेरे कोच साहब ने बुलाया, और मैं हार्डली शायद 8 साल का था। कहते हैं तुम्हें बोल रहे हैं नीचे मारो, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर छक्का मारना, क्या चौका चौके की प्रैक्टिस करा रहे हो आप? बोले ये सीखने के लिए है, ये उड़ाने के लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने के साथ जब क्रिकेट की शुरुआत हुई, फिर जो पंकज सर थे वो गौतम सर के ही स्टूडेंट थे, तो उनकी एक एकेडमी चलती थी अलीगढ़ में। तो मैं हफ्ते में 3 दिन मुरादाबाद रहता था, 3 दिन अलीगढ़ रहता था। और तब कार वार नहीं थी,
तो बस से जाता था और बस से लगते थे ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे जाने में। वो क्या, वो सरकारी बस में किड बैग पे बैठ के और उस तरीके से, तो बहुत कुछ था। और उसकी वजह से मेरे को लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला, क्योंकि पता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो मेरा रूटीन ऐसा रहता, जब मैं घर रहता था मुरादाबाद में, सुबह सुबह उठता था, ट्यूशन पढ़ने जाता था अराउंड 5 बजे, 5 से 6 ट्यूशन पढ़ता था, वहीं से ग्राउंड चला जाता था ट्रेनिंग करने। अच्छी चीज़ ये थी कि सब कुछ पास पास था। फिर ट्रेनिंग 6 से 7 लगभग करता था, वापस आता था घर, फिर रेडी होके स्कूल के लिए निकल जाता था साइकिल से ही। फिर स्कूल अटेंड करता था अराउंड 8 बजे से लेके जो भी 2 बजे तक। स्कूल ख़त्म होता था, वहीं फिर ट्यूशन पढ़ता था स्कूल के बाहर। सब ट्रॉमा याद आ रहा है मुझे अपना, ये स्कूल स्कूल खेला से थोड़ी था वो, पर भाई मुझे ट्यूशन तो तब भी बुरा लगता था सोच। फिर वो ख़त्म करके फिर वापस घर आता था। 5-6 किलोमीटर मेरा घर था स्कूल से, साइकिलिंग और ट्रेनिंग भी हो जाती थी। फिर घर आके जो भी खाना वाना खाया, रेडी हुआ, फिर स्टेडियम जाता था, फिर वह प्रैक्टिस करता था। फिर वापस आते आते वही 7 बज जाते थे। आके जो भी स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क सब मिला होता था वो करता। क्योंकि चक्कर क्या था ना, जब ट्यूशन पे बैचेस में आप जाते हो तो अगर आप कुछ करके ना जाओ ना, तो जो मास्टर साहब होते हैं वो बड़ी बेइज्जती करते हैं 4 लोगों के सामने। तो मेरे को होता था मेरा काम सारा पूरा रहना चाहिए, तो मैं वो भी करके जाता था। फिर ये सब होने के बाद तो बाय द टाइम जब तक चीज़ें ख़त्म होती थी, मेरा हाल ऐसा हो जाता था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाता था। तो ये मेरा रूटीन रहता था। ग्रोइंग अप आपका आइडल कौन था? शेन वॉर्न ही। शेन वॉर्न। जूनियर क्रिकेट एज अ बैट्समैन खेला हूँ, तो मैं सबसे बड़ा फैन था दादा का। लेफ्टी बैटिंग, लेफ्टी बैटिंग, कवर ड्राइव, और जो स्टेप आउट होके वो जब मारते थे तो फिर वो ग्राउंड के बाहर ही मारते थे। आपने मुझे देखा होगा, मैं छक्के वक्के ठीक मारता हूँ। अरे उस पे आऊंगा मैं। एक छक्के ने जो मेरा बहुत दिल दुखाया है। मेरा भी। तो वो इसलिए क्योंकि मैं जब स्टेडियम जाता था अपनी प्रैक्टिस पूरी खत्म होने के बाद, तो मैं लड़कों को बोलता था आप बॉल डालो, मैं दादा की तरह स्टेप आउट होके मारूंगा। तो वो शुरू से ही वो आदत ऐसी पड़ गई कि वो बैट स्विंग ऐसा हो गया कि वो छक्के मारने की आदत पड़ गई है। छक्कों पे आई गए तो हम फास्ट फॉरवर्ड करके उस पे आ जाते हैं। KKR वर्सेस पंजाब का फाइनल था, और वो सीजन मैं सपोर्ट कर रहा था पंजाब को। कोई मेरा स्टेट से लेना देना नहीं, मेरी तब तक IPL लॉयल्टी सहवाग के साथ ट्रैवल करती थी। ओके। कि भाई पहले सहवाग दिल्ली में, तो दिल्ली को सपोर्ट किया, सहवाग पंजाब में, और टीम भी वही बढ़िया हो गई थी तब। बिल्कुल। जॉर्ज बेली, मैक्सवेल सब आ गए। मैक्सवेल तब अच्छा कर भी रहे थे, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है उस वाली सीरीज, बहुत अच्छा उस IPL का। बिल्कुल। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था उस सीजन, और कभी मैं जिस टीम को सपोर्ट करता था जीती नहीं थी तब तक। तो लगा इस बार तो भाई कुछ। और सेमीफाइनल में सहवाग ने उसी सीजन मारे थे ना रन, 100 किया था। 100 किया था CSK के अगेंस्ट। हाँ, और पूरा इमोशनल बताया कि मेरे बेटे को स्कूल में टॉन्ट मारते हैं। तो मैंने उसको बोला अब जाके दिखा दियो ये वाली। मैं बहुत खुश की भाई, अब तक कुछ गलत नहीं हो सकता, ये अपना मैच है। 199 रन भी लग गए, सब सही हो गया। और लास्ट में बैठ के देख रहे हैं, एक बंदे ने आगे सब 13-14 रन है, 4 या 5 बॉल हो गए। हाँ, एक चौका एक छक्का। एक चौका बेसिकली वहां भी सिचुएशन फंस गई थी ठीक ठाक। एक्चुअली हम वन साइडेड जीत रहे थे। हाँ, मनीष पांडे के तो है रन 95। उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, पर वो वहां पे एक वो बॉलर करणवीर था। हाँ। वो रन भले ही खा रहा था, पर उसने 3-4 आउट कर दिए थे। उसने यूसुफ भाई को आउट कर दिया था, मनीष को आउट कर दिया, विकेट आ गई थी। लेकिन फिर भी था 18 बॉल 20-21 रन थे, हम जीते। और ये स्टेडियम कौन सा था? चिन्नास्वामी में मैच था। तो वो सब चल रहा था ठीक ठाक, और एकदम से सूर्य आउट हो गया, क्योंकि सूर्य तब मिडिल में खेलता था। उसने मारा, वो आउट हो गया। फिर उसके बाद उस ओवर में रन नहीं आए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, सुनील नारायण बैटिंग करने आया मेरे साथ, मिचेल जॉनसन डाल रहा था, उसने 5 यॉर्कर मारे जिसमें 1 विकेट गया, 4 सिंगल आए। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या था एज अ बॉलर, मे बी उसे होगा कि चल 7-8 नंबर का बैट्समैन है, बाउंसर मार के डर जाए, क्योंकि सुनील नारायण तब सुनील नारायण वाली बैटिंग नहीं करता था। तो मेरे को तो छोड़ो, स्टेडियम में कुछ 30,000 लोग थे, उन्हें सबको पता था बाउंसर पड़ने वाली है। तो मैं पहले से तैयार था। और मिचेल जॉनसन की स्पीड पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको अच्छे से बस मिडिल करनी होती है। और मेरा सिर्फ दिमाग में वो था, और मैं सच बताऊं, मैं छक्का मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा। पूरा अपना डिफेंड कर रहा हूँ नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि एज अ प्लेयर आप प्लान करते हो। मेरे को पता था लास्ट ओवर अवाना ने डालना है। उससे पहले जो प्लेऑफ का मैच क्वालिफायर हुआ था, उस मैच में भी मैंने अवाना को कुछ 6-7 बॉल में
14-15 रन बनाए थे। तो मेरे दिमाग में उनकी वो 130 वाली बॉल आती भी ना कि हाँ, कि मार अड्डे सकते पे। हाँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं ये अगर बाउंसर मारेगा मैं सिर्फ सिंगल लेने का ट्राई करूंगा, और सिंगल अगर आ गया तो आखिरी ओवर में 10 रन बचेंगे। वो मिडिल इतनी अच्छी हुई, वो छक्का हो गया, फिर उसके बाद सुनील स्ट्राइक पे आया, एक डॉट बॉल हुई, फिर उसके चौका बाद पे आ गया बाद में। फिर वो एक रन हमने रिस्की रन भाग गए जॉर्ज बेली के हाथ से, फिर उसके बाद वो पॉइंट के ऊपर। तो चीजें बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद जो मैंने इतना लंबी एक्सप्रिंट मारी, हो सकता पूरी है सेलिब्रेशन की तो बात कर रही हूँ, कहाँ से एनर्जी हो आई? सकता है कि मैं उसेन बोल्ट को भी हरा देता। वो सेलिब्रेशन है भाई, पूरा ग्राउंड आप घूमे एकदम, लोग आपके पीछे पीछे, आप आगे। देखिए वो सेलिब्रेशन क्या, बिकॉज मैं इतने साल से आईपीएल खेल रहा था, और उससे पहले कभी आईपीएल जीता नहीं था। और 6 साल पहले मैं पंजाब के साथ था, उसी साल में केकेआर आया था। तो देखिए आप, आपकी जो पुरानी टीम होती है ना, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग ग्रजेस पालते हैं कि उन्होंने रूम अच्छा नहीं दिया मुझे, कुछ लोग ग्रजेस पालते हैं, कुछ लोग, और मेरा हमेशा से ना एक पहली टीम होती है। सही बात है। जैसे आप लोग बोलो पहला प्यार, तो मैं आज भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है पंजाब के लिए। मैं उस टाइम वो मार के इसलिए भागा, मेरे को किसी और से कुछ नहीं था, मेरे को था कि चलो फाइनली मैं 7 साल बाद आईपीएल जीता। उसके बाद मैं सबसे मिला, चाहे प्रीति हो, चाहे फिर उसके बाद नेस भाई हो, इवन मोहित बर्मन जो एक ओनर और हैं, उनसे सबसे मिला, और ऑब्वियसली नॉर्मली मिला, बिकॉज देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पंजाब के लिए तब भी आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से है। उस मैच में विकेट भी है, 2 विकेटें आई थिंक आपकी, और ग्लेन मैक्सवेल को तो आपने 0 पे आउट किया था, मुझे ये भी याद है। हाँ, मैक्स वो फर्स्ट टाइम वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो आया, पहली बॉल मारी उसने, वो हाथ में चली गई, तो वो हाई स्कोरिंग मैच था। तो मनन वोरा और साहा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। साहा ने भी आई थिंक 90 साहा ने 100 बनाया था, और उसने सॉलिड मारा था। मतलब उस मैच के बाद यही चला था कि बंगाली प्लेयर्स ने केकेआर को कूटा, और फिर जब पंजाबी की उन्हें पंजाब को कूट दिया। लेकिन 100 होता है यार, लेकिन 13 रन भी 100 के बराबर ही था। अरे बिल्कुल ट्रॉफी दे गए। जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे स्काई के साथ, उस टाइम पता था कि स्काई अब 6 लेट आएगा स्काई का टाइम, लेकिन जब आएगा तब देखिए, स्काई जब आया था शुरू में तो बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं खेलता था, कट अच्छा मारता था, और जो आज पूरी दुनिया जानती है वो शॉट अच्छा मारता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने अपना गेम चेंज किया, लेकिन वहाँ पे केकेआर में ना नीचे बैटिंग करता था, और एक बैट्समैन के लिए अगर आप बात करें खासकर T20 में 6-7 नंबर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको रन भी बनाने हैं, आपको आउट भी नहीं होना। कुछ मैचेस में जहाँ पे उसे गौती भाई ने ऊपर बैटिंग कराई, एक बार पुणे के अगेंस्ट कराई थी, वहाँ पे उसने वो मैन ऑफ द मैच हुआ। तो शुरू से पता था कि स्काई में बहुत टैलेंट है, और जो भी प्लेयर लंबा डोमेस्टिक सीजन खेल के आता है ना 3-4 साल, तो वो उसे आइडिया हो जाता है रन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाना आसान नहीं है, विकेट लेना भी आसान नहीं है, रन बनाना भी आसान नहीं है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतना कंपटीशन है कि बहुत मुश्किल है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने साल डोमेस्टिक क्रिकेट अपने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे सब खेला, मैं 2 सीज़न काउंटी क्रिकेट खेला। काउंटी क्रिकेट में मेरा रिकॉर्ड बैटिंग में और बॉलिंग में ऐसा है कि हो सकता है मैं वहाँ होता, मैं कप्तान बन गया होता। तो मेरे को लगता है हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बहुत डिफिकल्ट है। सर आपने बहुत सारी आईपीएल टीम्स में आई थिंक चेन्नई, मुंबई, पंजाब, कोलकाता, 4 है ना। बेस्ट ड्रेसिंग रूम एक चूज करना हो? देखिए, एक ही चूज तो नहीं कर सकता, देखिए ऑनेस्टली, क्योंकि ऑक्शन आने वाला है। अगर मेरे को ऐसे ऊपर से बोलो कि रैंक, चारों अच्छे थे, चारों अच्छे। हाँ, चारों अच्छे हैं। अगर रैंक वाइज करना हो, नंबर 1 आई विल से मुंबई, ट्रॉफी जीती आपने केकेआर के साथ, फिर भी मुंबई। नंबर 2 केकेआर, नंबर 3 पंजाब। ओलंपिक्स में तो 3 ही होते हैं। लेकिन अब क्योंकि चेन्नई भी आप थे, क्योंकि आप कम टाइम के लिए थे चेन्नई, इसलिए हाँ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया, और कोविड के टाइम थे, तो कोविड में क्या था, बबल में थे, रूम में ही पड़े रहते थे, तो वो माहौल का इतना आइडिया लगा नहीं। लेकिन मैंने केकेआर में बहुत एंजॉय किया। गौती भाई कैप्टन थे। एक तो गौती भाई के साथ ना जो उनका ऑरा है वो बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरीके आपने तो उनको देखा भी होगा नज़दीक से, वो बंदे की पॉजिटिविटी है, जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो टीम को लेके चलता है, तो मेरे को लगता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गौती भाई के अंडर में मैंने केकेआर में बहुत एंजॉय किया, 4 साल में उनके अंडर में वहाँ था। फिर उसके बाद मैं मुंबई भी जब गया, तो मुंबई रोहित के साथ तो एक अच्छी इक्वेशन थी ही, और वहाँ जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से प्लेयर्स का वहाँ ध्यान रखते हैं, तो मेरे को लगता है कि मुंबई फॉर मी इज़ एट नंबर 1।
क्या 2014 वो सीजन था जब केकेआर ऊपर से 4-5 मैच हार गई थी, गौती भाई की टीम हम फिर 9 मैच लगातार जीते थे, है ना? यस, वो अभी तक शायद विनिंग स्ट्रीक भी है कि हाँ, सबसे बड़ी विनिंग, या शायद इस बार बराबर हुई है। इस बार शायद बराबर हुई है, बराबर पर हाँ, हुई है, तब वो क्योंकि हम लोग 7 मैच में 2 या 3 दो ही जीते थे, 5 हार गए थे, फिर उसके बाद 7 मैच बचे थे लीग के, वो जीते, और फिर वो जीते भी ऐसे कि हम लोग ने उसमें यूसुफ भाई ने एक इनिंग खेली थी लास्ट लीग मैच में, जिसमें डेल स्टेन को एक ओवर में कुछ 28 रन मारे थे। डेल स्टेन एट दैट टाइम हिटिंग 28 रन्स लाइक इज अ बिग थिंग। 22 बॉल में कुछ 74 रन की इनिंग खेली थी, पहली बॉल पे कैच छूटा था, और उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग करी है वहाँ पे, कुछ हमें 15.2 ओवर में टारगेट चेस करना था 170 ऑड, और ईडन का विकेट वैसा नहीं था, और 10 साल पहले क्रिकेट अलग थी। हाँ 170 180 लिटरली यूज्ड टू बी अ विनिंग स्कोर। 170 180 आज भी विनिंग स्कोर है, लेकिन वो बैटिंग टीम के लिए पहले वो डिफेंडिंग टीम के लिए होता था। तो उसमें जैसी उन्होंने वो इनिंग खेली, तो हमें वो 15 ओवर में कुछ खत्म करना था, सीधे नंबर 1 या 2 पे खत्म करने के लिए, वो हमने किया। फिर वहाँ पे पंजाब तो नंबर 1 पे शायद चली रही थी, तो उनको वहाँ पे हराया। तो वो जिस तरीके से चीज़ें लाइन अप हुई, और वो ऐसा तभी होता है कि एक वो हम बात करते हैं ना हैप्पी ड्रेसिंग रूम, जो माहौल बनता है, क्योंकि साथ में जब आप 2 हार गए एज अ टीम, वहाँ से कम बैक करने के लिए ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव, और जो बिलीव था कि वहाँ पे अभी भी उम्मीद थी कि हम अभी भी कर सकते हैं, और फिर वो किया। तो यूसुफ पठान की लेकिन मैं बात करूँगा कि जैसे अभी जो नई जनरेशन है जिसने अभी रिसेंटली क्रिकेट देखना शुरू किया है, उनको उतना आइडिया नहीं है यूसुफ पठान का। और मैं बोलता हूँ कि भाई MS धोनी और यूसुफ पठान जैसे ये दोनों हिटर रहे हैं ना, जो बाहर के बंदों से, जैसे हमें मैक्सवेल से डर लगता है, गेल से डर लगता किसे है, डर लगता है मैक्सवेल से? आप बता किसे? भाई अगर आपके सामने वाली टीम से खेल रहा होता है मुझे नहीं लगता, आगे बताओ। अच्छा गेल मैं मान सकता हूँ, हाँ। मैक्सवेल नहीं। आरसीबी फैंस वुड नो भाई, मैक्सवेल तो नहीं, हाँ, बट लेकिन यूसुफ पठान की भी हिटिंग उस लेवल की थी, और अभी हम उनके उतने रील्स नहीं देखते हैं, वो नहीं, उनका मतलब है PR नहीं है कह दो तो, बट मैं तो उनको OG हिटर मानता हूँ। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी रेंज थी, हाँ क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ सामने अच्छा मारते हैं, वो सामने के साथ साथ स्वीप, और स्वीप भी कुछ ऐसा था। नहीं जैसे एक पैडल स्वीप भी मार दिया, फिर एक स्लॉग मार दिया, तो वो जैसी बैटिंग करते थे ना, तो मेरे को लगता है यस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिटर इंडियन क्रिकेट में। हाँ, और वो भी ना चुपचाप खेल के बस चले गए, उन्होंने बात ही खेलते नहीं रहे की। हाँ। अपना, ठीक है, वो ऐसे ही थे, वो हर किसी का अपना अपना एक नेचर होता है, और वो ऐसे ही थे, आते थे चुपचाप खेलते थे, तो वैसा ही नेचर है। लेकिन यस यूसुफ भाई वाज लाइक ब्रिलियंट। चलो मैक्सवेल का तो आपने बोल दिया कि नहीं है, आपको लगता, कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता था कि भाई इसको ओवर डालना तो लगता है या लगता है? यार मैं अगर बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बताओ चलो, सुनील नारायण तो नहीं है? नहीं, हाँ फिर मेरे को अगर बॉल डालने में किसी को डिफिकल्टी होती है तो वो होती है एक साहा को। वही अभी आप लोग को लगे, नहीं, आप बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि बहुत लोग साहा को वैसा हिटर नहीं मानते, लेकिन साहा मार के ही खेलता है, और पावर प्ले में तो और साहा के साथ क्या होता है ना, जो प्लेयर स्वीप अच्छा मारता है तो एक स्पिनर को वो हमेशा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि स्वीप हमेशा लगता है अच्छी बॉल पे। तो साहा को मैं जब भी बॉल आता हूँ, या तो स्वीप मारेगा, फिर बीच में कैसे स्टेप आउट होके मार देगा, तो साहा को बॉल डालना मेरे को लगता था यार डिफिकल्ट। बाकी ऑनेस्टली मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किसी से आई नहीं। हमने सुना आपको 400 ओवर हो गए, आपने नो बॉल नहीं डाली आज तक। अब तो डाल दी, अब डाल दी, लेकिन 400 ओवर तक आपने नो बॉल नहीं डाली थी, तो आपने जबरदस्ती डाली कि ये रिकॉर्ड टूटे? नहीं, रिकॉर्ड ऐसा बनाऊं ना कि भाई अब इसको तोड़ने के लिए मेरे को लगता है अक्षर तोड़ सकता है वो रिकॉर्ड, उसने भी नो बॉल नहीं डाली है अब। अच्छा, यस, तो हाँ 400 ओवर तक नो बॉल नहीं डाली यार, पर पता नहीं कैसे नहीं हुई, क्योंकि अंपायर्स और जितने भी जो डोमेस्टिक में हमारे करते हैं, वो IPL में भी करते हैं, वो लोग सरप्राइज थे, क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी खेलता हूँ तो आई एम नॉट किडिंग, अगर मैंने 20 ओवर डालने तो मेरी कम से कम 5-6 नो बॉल रहती थी और कितनी बार तो नो बॉल पे आउट भी हुआ है। तो फिर ऐसा क्या डिफरेंट? यार डिसिप्लिन है मेरे ख्याल से यहाँ तो, एक फ्री हिट का खौफ क्योंकि रणजी में तो फ्री हिट है नहीं, वहाँ पे फ्री हिट का खौफ एक ज़रूर रहता है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक। तो जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, मतलब क्रिकेट शुरू नहीं, जब बॉलिंग शुरू करी थी, तो मेरा रनअप लिटरली 8 कदम का था या 7 का, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अब ऑलमोस्ट 12 कदम का हो गया है। तो क्योंकि आप चाहते हो, मोमेंटम आपको चाहिए, और फिर आप मोमेंटम के चक्कर में कई बार ओवर स्टेप कर जाते हो, तो इससे अच्छा है उधर आगे जाने की बजाय आप इधर पीछे चले जाओ, ताकि नो बॉल एटलीस्ट ना हो। समझ रहा है?
मैं तो बहुत डाल देता हूँ और मैं प्लेयर भी तो नहीं हूँ भाई तो क्या जहाँ भी खेलता मैं कॉस्ट तो करता तेरी टीम को। और एक मुझे बात बहुत जेन्युइनली जाननी है कि अभी जो, क्योंकि आपने गौतम गंभीर को जेन्युइनली बहुत क्लोजली देखा है, 2014 सीजन आप हार रहे थे ऑलमोस्ट, और अगर आपको किसी एक को क्रेडिट देना है, कैप्टन ऑफ द शिप तो उस टाइम गौतम गंभीर ही थे। उस टाइम ऐसा क्या बिलीफ आ गया कि टीम वहां से उठा के जीत गई? बिलीफ तो है ही है, पर गौतम गंभीर को हम कहीं एग्रेसिव भी देखते हैं ना कि गुस्सा हो जाएंगे कि 4 मैच हार गए हम, कैसे हो गया ये। यार उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो ग्राउंड में जितना गुस्सा दिखता है ना, वो बाहर उतने ही सुलझे हुए, और ग्राउंड में वो गुस्सा नहीं कह सकते हम, पैशन टुवर्ड्स द गेम है। एग्जैक्टली दैट, लाइक एग्रेशन, पैशन, वो ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं शो करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। अगर बिलीफ की बात करें ना, तो जब आप इस तरीके से टूर्नामेंट जीतते हो कि 7-9 मैच लगातार जीतना, तो उसमें सिर्फ एक प्लेयर को क्रेडिट नहीं जाता, कहीं ना कहीं हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, तब जाके वहां पे वो टीम जीतती है। और उस एकदम गौतम गंभीर वाली बात। एग्जैक्टली गौतम गंभीर। और वहां पे क्या हुआ था कि अगर आप उस साल उठा के देखें तो हमारे 3 स्पिनर खेलते थे, मैं, सुनील नारायण और शाकिब। और हम तीनों में से सुनील तब बैटिंग नहीं करते थे, शाकिब प्रॉपर बैटिंग करता था, थोड़ी बहुत मैं करता था। फिर उसके बाद यूसुफ भाई जब ज़रूरत होती थी वो बॉल डालते थे। रॉबिन ने उस सीज़न आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। मनीष पांडे ने अच्छा किया। बिस्ला नहीं, उस फाइनल में रन थे लेकिन वो 12 में थे, 14 में 12 में थे। हाँ, फिर अगर आप गौती भाई का देखें तो उस सीज़न ना स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ था, कुछ 3-4-0 थे। हाँ, लेकिन उसके बाद देखें तो उन्होंने लगातार 50-50-50, और आप T20 क्रिकेट में आपको ना 100-80-90 नहीं चाहिए होता है, आपको वो इम्पैक्टफुल 50-60 रन चाहिए होते हैं। तो उन्होंने 3-4-50 लगातार, तो जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे आया। और 3 स्पिनर जब हम खेल रहे थे उन्होंने विकेटें ली। फिर जो ऊपर से गेंदबाजी जो होती थी उसमें उमेश ने भी ठीक डाला। फिर मॉर्ने मॉर्कल खेलते थे, वो विकेटें निकालते थे। आप सोचिए उस टीम में कितना कंपटीशन है कि आंद्रे रसल बाहर बैठते थे, जैक कैलिस बाहर थे। तो वो टीम थी इतनी ज़बरदस्त, वो शुरू में मोमेंटम नहीं मिला, बट एक बार फिर मोमेंटम मिला तो फिर सबको पीछे कर दिया। मिड सीजन आके ऐसे शाहरुख भाई ने डांटा, कुछ बोला? शाहरुख भाई तो एक शब्द नहीं बोलते हैं, बोला ही नहीं कभी। वो कभी नहीं, चाहे आप जीतो तो खुशी पूरी जाया करते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलते। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। वो आते हैं, अगर आप हार रहे हो तो वो जिस तरीके से आके बात करेंगे ना, तो आपको लगता ही नहीं आप हारे हो। वो आपको इतना मोटिवेट करते हैं, जैसे बात करते हैं। आई थिंक ही इज समबडी उस क्लास अपार्ट। तो यही नहीं जो आप ट्रॉफी जीते हो, आप इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप भी जीते हो। यस, एक पहले वाले से शुरू करते हैं, 2007 वाला। तो तब तो T20 नया नया आया था। बिल्कुल। सो आइडिया था आपको, या आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक चेंजेस वगैरह किए थे टीम ने कि भाई छोटा हो गया है फॉर्मेट, अलग खेलना है? नहीं, देखिए उस टाइम कुछ चेंजेस नहीं किए, नॉर्मल क्रिकेट खेली थी। और मेरे लिए तो मतलब हम जीते, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो अनफॉर्चुनेट हो गया था कि मैं दूसरे मैच में इंजर्ड हो गया था, खेल नहीं पाया। थैंक्स टू BCCI, उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं मंगाई, मेरे को वहीं रखा कि क्योंकि मैं वाइट बॉल रेगुलर खेल रहा था उस टाइम, तो ये था कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो वो जर्नी ही ज़बरदस्त थी। चाहे आप पहला पाकिस्तान से वो टाई उठा के देख लीजिए, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड के सामने मैच खेले वहाँ पे, फिर ऑस्ट्रेलिया को, जैसे ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया अलग टीम थी। वो एक्चुअली वो ऐसा नहीं लगता था कि वो खेलने आए, वो ऐसा लगता था हफ्ता वसूलने आए। अगर आप उनके प्लेयर्स देखें, सारे ऐसे लंबे चौड़े और ऐसे हेडन बैटिंग करने आते थे, तो लगता ही नहीं था वो बैटिंग करने आ रहे हैं, वो ऐसे बदमाशी करने आते थे। और तब तक IPL भी नहीं हुआ था ना, कि उनको कुछ भी हम नहीं जानते ही नहीं थे उनको। हमारे लिए लाइक वी वर वेरी न्यू टू T20 क्रिकेट। तो वहाँ पे सिर्फ हमने जाके गेम एंजॉय किया और जो बेसिक्स थे वो फॉलो किए। युवराज सिंह IPL में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाए? ऐसा आपको लगता है? नहीं, बट फिर भी मतलब जितने बड़े वो प्लेयर थे। देखिए यूवी भाई, बहुत जरूरी होता है आपने इंडिया के लिए क्या किया। हाँ, इंडिया को तो उन्होंने दोनों वर्ल्ड कप जिताए। दोनों वर्ल्ड कप जिताए, ठीक है। फिर IPL में आप लोग को ऐसा लगता है क्योंकि उम्मीदें इतनी ज्यादा है, मेरे को लगता है तो बाहर उन्होंने खुद इतना और उनकी टीमें इतनी चेंज हुई, एक तो टीम ने भी मुझे लगता है उनके साथ परसिस्ट नहीं किया उनका ना, उन्होंने अपना खुद स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया। तो एक वो नॉर्मल मीडियोकर परफॉर्मेंस भी अगर थोड़ी होती थी ना, तो लोगों को लगता था यार मजा नहीं आया। लेकिन यूवी भाई इन ब्लू जर्सी वाज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। और IPL में भी अगर आप उठा के देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उनके स्टैंडर्ड से कम। तो उन्होंने खुद लोगों को उनसे इतनी उम्मीदें हो गई कि ये तो कुछ अलग ही होगा। तो यूवी भाई तो वाज ऑलवेज लाइक one of the biggest match winner in white ball cricket India has ever produced. आपके तो IPL के पहले कैप्टन भी आई थिंक। Yes. जब IPL आ गया सर एकदम से, अब इंडिया हो रहा है, अब IPL आ गया, पैसा भी आ गया,
तो पैसे किस हिसाब से मिलते हैं वैसे मुझे ये बताओ आईपीएल के किस हिसाब से मिलते मतलब प्लेयर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पहले 2 करोड़ है प्लेयर की सैलरी, तो 2 करोड़ इकट्ठे अकाउंट में आते नहीं, हैं? पहले 20% आते हैं, अच्छा फिर 60% आते हैं, अच्छा। फिर 20%, धीरे धीरे करके आते रहे ना, ऐसा लगा आ रहा है, एक बार में मिलके खत्म हो गया तो फिर लगेगा अरे खत्म। पूरे साल में मतलब आते रहते हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे। बट जब इतना अनाउंस हुआ और ये हुआ कि भाई ऑक्शन आएगा और इनसेन पैसा ही आया मतलब, बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो उससे कुछ खुशी हुई क्या, वो कैसे रिएक्शन था होगा? देखिए खुशी ऑब्वियसली हुई क्योंकि पैसा आ गया। पैसा आ गया और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज खेल रहे थे खेला 2008 जब ऑक्शन चल रही थी, तो हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि ऑक्शन में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो सोच जहाँ तक जाती है तो दिमाग में चल रहा था यार। आप देख रहे थे अपना ऑक्शन? नहीं, ऑक्शन तब आते नहीं था वहाँ पे, और दिख भी नहीं रही थी ना, अच्छा, वहाँ तो कुछ broadcast था ही नहीं आ नहीं। रहा तब ब्रॉडकास्ट तो हम तो क्रिक इन्फो और उस सब पे देखते थे कि भाई आ रहा है नीचे। तो जब ऑक्शन चल रही थी, तो जब शुरू होने वाली थी तो डिस्कशन ऐसे ही चल रहा था, 15-20 लाख रुपए मिल जाए। तो आपका कितना था बेस प्राइस तब? बेस प्राइस आई थिंक 20 लाख था शायद। अच्छा, बेस प्राइस था मतलब भी, हाँ। आई थिंक इतना ही था, तो वही था। नहीं, बेस प्राइस भी एक्चुअली हमने नहीं डाला था। अच्छा, वो सब बीसीसीआई ने पहले साल अब तो प्लेयर चूज करता है ना। प्लेयर चूज करता है, पहले बीसीसीआई ने किया था। हाँ। तो जब ये हो रहा था तो आपस में ऐसी डिस्कशन प्लेयर्स में चल रहा था। फिर सबसे पहली बिडिंग हुई माई भाई की, अगर याद हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने किसी टीम के साथ जाने से पहले मना कर दिया था। नहीं, वो कोई आइकन प्लेयर का था, वो बीसीसीआई ही डिसाइड कर रही थी। तो तो बेसिकली आइकन प्लेयर का कैसा होता था, यूवी भाई पंजाब के तो पंजाब, सहवाग दिल्ली, वीरू भाई दिल्ली के आइकन, सचिन सर पंजाब, मुंबई, सचिन पाजी मुंबई, तो ऐसे करके। तो झारखंड की तो टीम ही नहीं थी, तो वो फिर चेन्नई ने उनके, और उनका बिडिंग और हुआ है एमआई से। एक ही प्लेयर ऐसा है जिसके लिए उस टाइम 8 टीमें थी, 8 की 8 टीमों ने बिड किया है। नहीं, बट एंड में सबसे ज्यादा एमआई और सीएसके का चला था। हमें तो वही दिख नहीं रहा था। तो जब पहली बिडिंग हुई और कुछ 5.5 करोड़ तक कुछ गई थी उस टाइम, हमने कहा यार हम 20 ही सोच रहे हैं, यहाँ तो धोनी 5.5 करोड़ तो देगा। कुछ तो मिलेगा ही। हाँ, तो फिर वहाँ से चीज़ें फिर बेहतर हुई। फिर जिस तरीके से बिडिंग जाने लगी, फॉलो कर ही रहे थे लगातार। तो आप लोग की ड्रेसिंग रूम उस टाइम क्या बात होती कि भाई 5.5 भाई उस दिन मैच नहीं था, सब अपने अपने कमरों में पड़े थे। अच्छा, तो डिस्कशन नहीं हो ना रही प्रैक्टिस थी ना मैच थी, अपने अपने कमरों में पड़े थे। 2-3 लोग इकट्ठे, जैसे मैं और रैना भाई साथ बैठे थे। तो रैना भी सीएसके गए थे? वो भी सीएसके गए थे। लेकिन पहला साल जब आईपीएल गए खेलने, मेरे को याद है पहला मैच खेले, सीएसके से हमारा मैच था और कुछ 230 रन बने थे। बिल्कुल, माइक हसी ने बहुत रन हसी ने 100 मारा था। मैंने 1 ओवर डाला, मेरे को पड़े 20 रन। एक ही ओवर मिला। युवराज कैप्टन थे। मैं कहा चलो ठीक है, हो गया। अगला मैच खेलने पहुंचे हम जयपुर, राजस्थान के सामने। तो हमने पहले बैटिंग करी, मैंने कुछ 11 बॉल में 23-24 रन बनाए। तो ये मैं बता रहा हूँ, अभी कहानी में यूज़ होंगे ये। फिर मैं बॉल डालने आया, फिर 2 में 30। मैं अपने कमरे में जाके बैठ के, और कुछ 18 साल का था मैं कहा यार ये T20 क्रिकेट बस की नहीं है मेरे, और मैं बहुत परेशान था। यूवी भाई मिले, उन्होंने मेरे को लेजेंडरी शेन वॉर्न से मिलवाया। क्योंकि वो राजस्थान से थे। मैं गया उनके पास, मैं उनसे बात करने लगा, और उस टाइम अंग्रेजी भी इतनी अच्छे से बोली नहीं आती थी और एक्सेंट वाली इतनी समझ नहीं आई थी। मैं जितना टूटी फूटी में अपनी समझ आया, मैं अराउंड 40 मिनट बाद उनके कमरे से बाहर आया। यार आई एम नॉट किडिंग, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे से बड़ा बॉलर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने मेरे से इतनी बातें करी और क्रिकेट का मेरे को समझाया। तो मैं जब कमरे से बाहर निकला, अब अगले मैच में ये हो रहा था, मेरे को यूवी भाई ने बताया बाद में, कि टॉम मूडी चाहते थे कि किसी और स्पिनर को मौका दें। तो लेकिन यूवी भाई और 1-2 लोगों ने बोला कि यार ठीक है, 2 ओवर मैच में पड़ गए, लेकिन उसने बैटिंग भी करता है नीचे जाके। वो जो 11 बॉल में 23 रन बनाए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मदद कर दी, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे स्वीप वीप मार दिया था शेन वॉटसन को। अगला मैच मुंबई से था, तो उसमें मैंने कुछ 4 ओवर में 18-19 रन दिए और 2 विकेट लिए। और 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। आज सामने बैठा हूँ। बताओ भाई, आपने इतना टाइम क्रिकेट खेली है, एक बेस्ट फ्रेंड आपको क्रिकेट ने दिया हो, जो बेस्ट फ्रेंड ना भी हो, बड़े फ्रेंड जो क्रिकेट ने दिया हो? यार मैं एक नाम नहीं ले सकता टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कई हैं ऐसे। सब बता दो, सब बता, 4 बता दो। 4 सुन लो। देखिए, तन्मय श्रीवास्तव नाम सुना है? तन्मय और मैंने जूनियर क्रिकेट साथ शुरू करी थी यूपी के लिए। वो मेरा पहला कप्तान था
अब तो अंपायर बन गए ना वो। अब अंपायर है वो। अच्छा यूपीपीएल में करने ये सही है। तो आपको तो भाई उन्हीं के एंड से बॉलिंग डालनी है। टीवी पे मैच है, सारा कुछ आ जाएगा और डीआरएस भी है साथ में। अरे भाई साहब, यूपीपीएल में डीआरएस भी है इस बार। बताओ ऐसे समझ रहे हो? तो बस, तो तन में फिर आरपी भाई थे, फिर सूर्या से मेरी बहुत अच्छी है, रोहित से मेरी बहुत अच्छी है, उसके बाद रैना भाई, रूम शेयर किया है इतने साल, और जिस तरीके से हम खाना खाते थे दोनों, लोगों को लगता था कि ये एथलीट हैं भी या सिर्फ खाने ही आए हैं। इरफान भाई से मेरी बहुत अच्छी है, यूवी भाई, भज्जू, बहुत लोग हैं, मतलब ये सब मेरे सीनियर हैं, लेकिन जिनसे मेरी एक बहुत अच्छी जेलिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब तो कमेंट्री भी आप साथ ही कर, इरफान भाई भी कर रहे होते हैं साथ, आप भी हो, भज्जू भा भी है वहाँ पे, तो वो तो ड्रेसिंग रूम के प्रैंक्स अभी भी चल रहे हैं। देखिए कमेंट्री पे आके ना आपको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे चीज है, आपको माइक हाइजीन, यू नो, यहाँ भी कर रहे हैं ना माइक हाइजीन, जो बातें हम अभी आने के टाइम कर रहे थे हम वो नहीं कर रहे हैं। ज्यादा बढ़िया थी यार। सीबी सीरीज आप लोग जब जीते तो आई थिंक एक फोटो है, मुझे पता नहीं, वो ट्रॉफी जीत के धोनी आपको देते हैं। उन्होंने बोला था सबसे छोटा बच्चा, हाँ, तो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे पहुंच गया। तो ये वो ट्रेंड आज भी चल रहा है। अब वही वहां से शुरू हुआ था ये ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था। तो माई भाई ने कहा जो सबसे छोटा बच्चा आ जाओ, मैं पहुंच गया। मैं तो ट्रॉफी उठाने पहुंच जाता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे इतना ही हो, बट ट्रॉफी उठाने पहुंच जाता हूँ मैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद मुंबई इंडियन्स दिस सीजन? वेल, आई वोंट से एनीथिंग वेंट रॉन्ग। T20 इज़ अबाउट मोमेंटम, और हमें मोमेंटम मिला ही नहीं इस बार। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि कुछ गलत वैसे हुआ, मोमेंटम खो जाता है कई बार। और जब एक बार मोमेंटम नहीं मिलता ना, अगर आप KKR की टीम देखेंगे, वो शुरू से मोमेंटम में थी, तो हम लोग को वो मोमेंटम गैदर, हम पहला मैच जैसा हारे, पहला SRH वाला था ना? नहीं, पहला था हमारा अहमदाबाद में गुजरात से। GT, हाँ पहले कुछ GT 30 बॉल में 40 रन चाहिए थे, वहाँ पे सबने सोचा कि हम जीत गए, हम वो मैच हार गए। फिर उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि किसी की गलती है, जस्ट दैट कि कई बार होता है बैट्समैन अगर जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि मेरे को मैच जिताना है, नहीं लगती। बॉलर जाता है वो ये सोच के नहीं आता मुझे छक्के खाने हैं, हो जाता है। तो मोमेंटम ही नहीं मिला। तो जब मोमेंटम नहीं मिलता ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चेंज होती हैं या कुछ होता है। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि अगर आप पेपर पे उठा के देखेंगे तो आई थिंक वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टीम। MI तो हमेशा स्ट्रांग होती है। वो टीम देख के कोई भी कहे यार ये टीम कैसे नंबर 10 पे आ सकती है, लेकिन मोमेंटम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर T20 क्रिकेट में। कई चीज़ें जो कई मैच हमें जीतने चाहिए थे वो हम नहीं जीत पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी की गलती थी, जस्ट दैट कि वो जो लक था ना, वो 2-4 फीट इधर उधर था। जो बॉल छक्का हो जाना चाहिए वो हाथ में चला जाता था। जब हम बॉल डालते थे, जो बॉल हाथ में जाना चाहिए वो 2 फीट ऊपर से छक्का हो जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई, एंड विच इज़ ओके, पार्ट एंड पार्सल। अच्छे वाले टाइम पे आया था 2011 का भी वर्ल्ड कप आपने जीता। उसमें मुझे क्लियरली याद है आप प्रैक्टिस मैच में खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और शायद 17 रन पे 6 विकेट या इस टाइप का कुछ था ना? 4 लिए थे मैंने उसमें, और रन बहुत कम दिए थे। हाँ 20-21 रन दिए थे। तो फिर वहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया से तो हम हारते ही रहते थे, क्योंकि तब यस मुझे इतना खुशी हुई ना कि भाई प्रैक्टिस मैच ही हराया बट ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो बड़ा मैच था। हाँ भाई कुछ कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, हम प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया से। उसमें वो हराया, फिर उसके बाद वहीं पे भी और मैच खेले। तो वो वर्ल्ड कप बहुत ही एक ऐसा था कि अगर आप देखें टैक्टिकली जिस तरीके से वहाँ चीज़ें हैंडल होती थी, कहीं पे एक ही बज्जूबा तो खेलते ही थे सारे में, कहीं पे अश्विन, कहीं पे मैं, कहीं पे श्री, मतलब हम तीनों के बीच में रोटेशन चलती रहती थी। लेकिन वो जो वर्ल्ड कप था ना, वो एक तो लोगों की उम्मीदें बहुत थी, प्रेशर बहुत था उस चीज़ का, लेकिन जिस तरीके से वो प्रेशर हमने सोक इन किया, वहाँ पे हम लोग ने अखबार पढ़ने बंद कर दिए थे। थैंकफुली इंस्टा विंस्टा नहीं होता था, तो जो वो आउटसाइड नॉइज़ होती है ना ज़बरदस्ती वाली, ख़त्म कर दी थी। अखबार हमारे रूमों में आने बंद हो गए थे। अखबार ही मेन एक सोर्स होता था उस टाइम। तो हाँ, वो आते नहीं थे। न्यूज़ चैनल हम वैसे ही नहीं देखते थे। तो वी वर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और वहाँ पे सचिन पाजी ने, आप सबका उठा के देख लीजिए जैसे जैसा कंट्रीब्यूशन रहा, लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन विराट ने वो जो 35 रन की एक नॉक खेली थी फाइनल में, हाँ पार्टनरशिप तो तभी जमाई वो, क्योंकि शुरू में 2 आउट हो गए थे, गौती भाई ने एक एंड संभाला, और जिस तरीके से गौती भाई ने बैटिंग करी, आई थिंक बहुत कम ऐसे ओपनर है
जो फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर को भी उतना अच्छा खेलते हैं। ड्यू है, ये है, वो है, दुनिया जहान की इनसाइड आउट तो उनका फेवरेट शॉट लेकिन है। मुरली सर को वहाँ पे उस तरीके से हैंडल करना, इवन दिलशान ने अच्छा बॉल डाल रहा है, तो वो जो प्रेशर सिचुएशन थी वो जो उन्होंने और विराट ने वहाँ सोक इन किया और फिर माही भाई ने आके एक वो नॉक खेली, तो वो पूरा वर्ल्ड कप ऐसा था कि सबका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आया और तब जाके फिर वो फाइनल हमने उठाया। और पार्टी की कोई ऐसी स्टोरी जो नहीं पता है लोगों को? यार पार्टी मैं मेडल डाला हुआ था, जो टी शर्ट पहनी थी उस पे सबके साइन लिए हुए थे, फिर पोडियम पे थे, वो शैम्पेन वैम्पेन उड़ रही थी। मैं पीता नहीं हूँ पर मैं नशे में था। क्या बात है, लिटरली ये तो मतलब मेरी वो टी शर्ट आज भी घर पे रखी है और उस पे आज भी वो शैम्पेन के निशान है। मैंने ना वो टी शर्ट उतारी रात भर, ना वो मेडल उतारा, मैं रात को उसी के साथ सोया। सो वो पार्टी नहीं थी, हर कोई मतलब अलग बैठा है, किसी के कोई गेस्ट आए हुए हैं, किसी के कोई आया हुआ है और सब एक दूसरे के रूम में जा रहे हैं। मेरे कोई फ्रेंड्स आए, बोले हमें माही भाई से मिलना, मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद कोई और लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था। इवन लॉट ऑफ फिल्म स्टार्स वर देयर, तो अलग ही माहौल था वहाँ पे। और एक्चुअली याद भी नहीं कि क्या क्या था, बिकॉज इतनी चीजें हो रही थी, नशे में था बिना। जो भी भाई भाई को जानता है उससे हम ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, भाई फोन है उनके पास? नहीं है। व्हाट इज द रियल स्टोरी? फोन है, बिल्कुल है, बट ऐसा कैसे? यूज बहुत कम करते अच्छा हैं। यूज, हाँ। तो उनका स्क्रीन टाइम आधे घंटे का। अब वो नहीं ज्यादा होगा क्योंकि गेम तो खेलते हैं। कैंडी क्रश तो खेलते हैं, गेम तो खेलते हैं, स्क्रीन टाइम है फोन पे, आईपैड पे या टीवी पे, उससे नहीं पता, लेकिन फोन है ऑब्वियसली है, पर यूज बहुत कम करते हैं। अभी जैसे कोई मान लो यंग बच्चा अगर हमारा देख रहा है, अभी मैं से हम जब शुरू नहीं किया था तब आप बता रहे थे ट्रायल वगैरह की बात कर रहे थे, ये आप डिटेल में बताओ क्या होता है ट्रायल में, जिसने कभी ट्रायल नहीं देखा है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है, पहले आप फॉर्म भरो, ठीक ठीक है, वो मुन्ना भाई वाला नहीं, क्रिकेट वाला, और फिर वो आप रजिस्टर हो जाते हो यूपीसीए में, फिर आपको वहाँ जाके एक नंबर मिल जाता है, जैसे ओलंपिक में सबके लगा एग्जैक्टली बस। फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, सेलेक्टर्स आते हैं, फिर वो नंबर के हिसाब से कॉल करते हैं। अब फॉर्म में ऑब्वियसली आप मेंशन और करते यही बॉलर्स ही बैटर को डाल रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि अब अगर आपस में हो रहा होता है। अगर 100 लोग आए हैं हाँ। तो उसमें 100 के 100 बैटर तो होंगे नहीं, 40 बॉलर होंगे, 60 बैटर होंगे, तो उस हिसाब से फिर वही उसने डाल रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं। और कई जैसे होता है कि प्लेयर अच्छा लग गया तो फिर वो, तो पहले दिन कुछ प्लेयर्स कट हो जाते हैं उसमें से, फिर बाकी नेक्स्ट राउंड, तो ऐसे 3-4 दिन में आके जाके फिर वो धीरे धीरे छटनी होके, और उसका लेवल भी बढ़ाते जाते होंगे। फिर लेवल क्या, वो जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। फिर 3-4 दिन में छटनी हो के कुछ 50 लड़के बचते हैं, फिर कैंप लग जाता है, फिर कैंप में आपस में मैच खेलते हैं और फिर उसमें हम लोग भी चले जाते हैं, तो हम लोग भी वो मैच खेलते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर नज़र पड़ती है प्लेयर्स पे, तो फिर वो डिस्कशन होता ही है कि भाई क्या लगता है। अब ये यूपीपीएल पिछले साल से आई है, तो यहाँ पे अब चीज़ें और बेहतर हो गई हैं, क्योंकि आप हाई प्रेशर गेम खेल रहे हो, टीवी पे मैच आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है दिमाग में। और ऑडियंस होती है ग्राउंड में। लास्ट ईयर तो थे लोग, हाँ मतलब आएंगे लोग देखने। हाँ, और इस साल लेट्स सी, क्योंकि लास्ट ईयर कानपुर वेन्यू था, इस बार लखनऊ है, तो थोड़ा सा आउटर पड़ जाता है, तो कितने लोग आते हैं वो अब जाके ही पता चलेगा। बट लीग बहुत अच्छी हुई थी, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लड़के यहाँ पिक हुए, तो ऑलरेडी समीर रिजवी देखो अब वहाँ से पिक हुआ, एक स्वास्तिक चिकारा लड़का पिक हुआ डीसी में। हाँ, उसने स्वास्तिक चिकारा ने, तो अगर हर साल लीग में से ऐसे 2-3 लड़के भी पिक होते जाए आईपीएल के लिए, तो इट मीन्स लीग इज डूइंग रियली वेल। और बाकी जो ट्रायल की बात है, तो ट्रायल का प्रोसेस ये है। अभी कोई 1-2 नाम अगर आपको बताने हो कि जो कर इस ऑक्शन में, भाई ऑक्शन में आ सकते हैं, अच्छा करेंगे आईपीएल में। लीग तो शुरू होने दो, अभी बता दो, ये फिर रील आपकी तब चलेगी जब वो प्लेयर चल जाएगा। ऐसे कैसे? द वर्ल्ड ब्रेविस शुभम गौर। मैं तो नहीं खेलना, मुझे तो कहीं तो कोई आपकी नजर पे पड़ता होगा लड़का कि यार ये बढ़िया कर रहा है। यार मैं ऐसे ध्यान ही नहीं रहता मुझे, नहीं चलवानी रील। कमेंट्री में मजा आ रहा है सर आपको? आई एम रियली एंजॉइंग इट। पैसे मिल रहे हैं सही? पैसे भी सही मिल रहे हैं। कुछ अगर ऑडियंस को बताना हो का आइडिया कि कितने मिल जाते हैं कमेंट्री में? क्रिकेट तो नहीं मिलते होंगे ऑफ कोर्स, पर ऑब्वियसली क्रिकेट जितने नहीं मिल सकते, लेकिन कुछ आप अपना मत बताना, बट कोई एक आइडिया जनरली। दाल रोटी आ जाती है। अरे यार, बहुत महंगी दाल रोटी खा रहे हो सर आप तो। आईटीसी की बुखारा से आ रही है ना, बुखारा से आ रही है, आईटी से आ रही है। नहीं, बट कमेंट्री इज फन, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बट इट्स फन। बट व्हाट इज इजियर, कमेंट्री या फिर कोचिंग? अरे तो
यार सबका अपना अपना होता है। मेरे लिए कमेंट्री ईजी है। आप कोचिंग में नहीं जाना चाहोगे? मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है। मैं फालतू में जाऊंगा, फिर मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, चिड़चिड़ाने लगूंगा, तो वो मैं नहीं चाहता। और मेरा बहुत क्लियर एक फंडा रहता है, मैं जो भी काम करूँ ना, फिर उसमें मैं अपना सब कुछ झोंक दूँ। और मेरे को पता है मैं कोचिंग में नहीं कर पाऊंगा वो, तो इसलिए कोचिंग सिर्फ एक ही बच्चे को अभी कर रहा हूँ। अभी भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी हाँ, उसको भी नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मैं बेटे को अपने बस मैं पीछे देखता रहता हूँ। हो सकता है 2 साल बाद जब वो थोड़ा मेरी सुनने लगे शायद तो फिर अभी तो सुनता नहीं है, तब उसको कोशिश करूँगा कि कुछ हेल्प कर सकूँ बॉलिंग में, बैटिंग में, जो भी। लेकिन कमेंट्री आई एम एंजॉयिंग इट। फेवरेट को कमेंटर जो साथ में बैठ के अच्छी वक्त कट जाती है? मेरे को बहुत मज़ा आता है। एक निखिल भाई जब करते थे साथ में, स्टार में निखिल चोपड़ा, उनके साथ मज़ा आता था। बज्जू पा के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठी हुई है। रवि भाई लेजेंड ऑफ दिस फील्ड। और सबसे अच्छी चीज़ रवि भाई के साथ पता है कैसा है कि आप जब बैठे हो तो कई बार बीच में ऐसे बोलते हैं, कुछ भी एक इम्पॉर्टेंट फेज आता है गेम का ना, तो 3 कमेंटेटर होते हैं, तो आप उनकी तरफ देखते हो कि वो बोले कि भाई आप वो, तो वो पता है इशारा करेंगे, तू उठा, तो वो आपको ऐसे बैक करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फेज है, तू यहाँ बात कर। तो 1-2 बार मैंने उनसे पूछा, बोले मुझे तो लोग सुन ही रहे हैं 25 साल से, तुम लोग भी अब बात कर। तो रवि भाई के साथ बहुत मज़ा आता है। लिख के जाना पड़ता है नोट्स पहले कि ये बोलूँगा या ऐसा? नहीं, मैं तो भाई वो तो सब लाइव चल रहा है ना। हाँ, बट मैंने सुना कि कमेंटेटर कुछ जब इयान बिशप का देख रहे थे, वो तो कह रहे थे कि मैं बहुत प्रिपेयर होके जाता हूँ कमेंट्री के लिए भी। वो जो आप बक की बात करते हो ना, वो नहीं, वो खून में नहीं है ना उनके हम लोग के है। मैं नोट्स वगैरह नहीं, हाँ प्रिपरेशन ये करके जाता हूँ कि पीछे क्या है, प्लेयर्स वगैरह की कि भाई किसने क्या बताओ। फॉर एग्जांपल मैच हुआ नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्लेयर्स तो मुझे पता है, बट नेपाल के बारे में नहीं पता था, तो वो पूरा होमवर्क था। लिख के नहीं, सिर्फ मेंटली रेडी करके कि पता कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो अगर पता चला कि बात किसी और की हो रही है और कर कोई रहा है, तो वो सब प्रिपरेशन जरूरी है। लिखना विखना तो अपने बस की आपके साथ हुआ है कि आवाज तो अच्छी आई है बल्ले से, पर वो कैच हो गया है? मैं तो पूरा देखता हूँ पहले कि क्या हो रहा है। तो ये जिन लोगों को नहीं पता, ये आप बताओ एक बारी क्या सीन रहता है उस बॉक्स में, क्योंकि शायद हिंदी कमेंट्री ग्राउंड से तो नहीं हो रही होती है। नहीं, अभी वर्ल्ड कप में कई मैचेस में हो, इस वाले में नहीं, वनडे वाले में 50 ओवर इंडिया वाले में हुई थी वो। इंडिया वाले भी और काफी कुछ, मतलब जो इंडिया में हुआ था। हाँ, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पे स्क्रीन रहती है, जैसे आप लोग देख रहे हो वैसे हम लोग। उतना ही दिखता है या 2-3 अलग अलग कैमरा एंगल होते हैं? ऑलमोस्ट उतना ही दिखता है। हाँ, तो फिर उनकी गलती नहीं ना कि आवाज अच्छी आई। आवाज तो अच्छी आई है, वो कन्वर्ट हो गई है, पर तो कैच हो गई है। तो इसलिए मैं इंतजार करता हूँ। अगर ग्राउंड में हूँ तो ठीक है, दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर कई बार नहीं पता चलता, तो वो फिर तो मैं, गलती ऑब्वियसली होती है। मेरे साथ एक गलती हुई, जिस साल 1 साल में IPL नहीं खेला था, तो मैं शो करा, कमेंट्री ख़त्म करके मैं कैफ़े में चला गया, तो वो मैच लिंक शो होता है बीच में जब डबल हेडर होता है, तो लिंक शो मुश्किल से 5-6 मिनट का होता है, बिकॉज मैच एक ऑलरेडी चल रहा है। तो वो लिंक शो मयंती को और रवि भाई को करना था। उधर दूसरा मैच जो चल रहा था वो हो गया टाई, तो सुपर ओवर चला गया, तो रवि भाई फ्री नहीं हुए, तो मेरे को एकदम से कैफ़े से बुलाया कि वो लिंक शो करना है, ये वो। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच गया करने। उन्होंने सब लगा दिया, ईयर पीस और वो सब। तो मयंती और मैं बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश शो था, क्योंकि मयंती तो इंग्लिश ही, तो मैं कुछ बात करते करते ना अटक गया। लाइव शो है, मैं कहा बंद कर, दोबारा रिकॉर्ड कर। तो मयंती ने मेरे को कहा, कहती है PC लाइव है। तो और फिर वो वहीं पे ख़त्म करके हमने आगे बढ़ा दिया। तो बाद में प्रोड्यूसर आया, तो फिर प्रोड्यूसर गैरी करके थे ऑस्ट्रेलिया के, वो आके बोले द गुड थिंग वाज कि उधर जो मैच चल रहा है ना वो अच्छा चल रहा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा। अब भाई जो सुन रहा है ना, हिंदी में नहीं, उन्होंने इंग्लिश में बोला था, मैंने हिंदी में बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। और फिर बाद में यही, फिर मैंने बाद में बात करी तो जतिन को भी बोला, मैंने कहा यार जतिन भाई ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे अरे ठीक है, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि हम इंसान है, रोबोट नहीं है, गलती तो होती है। फिर वो सब हो गया, तो ये एक मेरा मेजर गलती हुई थी। उसके अलावा तो मैं बहुत ही
शुद्ध सीधा हिंदी पॉइंट टू पॉइंट वाला हूँ कि फालतू की इधर उधर की चीज है। ये देखो, ये भाई मेरा फोन भी ले, ये पूरा फायदा उठा रहा है कि भाई लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। 5:30 बजे उठने का टाइम हो गया। कम बोलो, सुखी रहो। ठीक है भाई, ठीक है, ऑन दिस नोट खत्म करना चाहेंगे हम इसे अभी के लिए, फिर हम यूपीपीएल के बाद देख। जब भी आप कहो वापस से हम करते रहेंगे इसे। फर्स्ट क्रिकेटर हो आप हमारे शो पे, ओह वो प्रिविलेज भी आपको मिला। और आपको मसाला नहीं मिला। वो उसके लिए हम आपके रिटायरमेंट का वेट करेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू भाई। थैंक यू। जमना भारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती डेली सीखने की गुत्ती। जमना भारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती डेली सीखने की गुत्ती।